आज ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी या आपको एक शॉर्ट पीरियड में हमें बुलाया। इसका जो मेन मकसद था कि आप जानते हैं इस टाइम हमारा मुल्क के साथ साथ हमारी स्टेट, हमारा डिस्ट्रिक्ट किस हालात से गुजरा। जो कोविड 19 की जो सेकंड वेव चल रही है और थर्ड का भी अभी एक ऑर्डर आया, उसकी भी एक कमेटी बनाई गई है। मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोलते हुए इतना कहूँगा कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मैं मेरे घर के बिल्कुल साथ में, मैं डेली हॉस्पिटल जाता हूँ चक्कर लगाने के लिए। मैं ज़िला इंतज़ामिया से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो ऑक्सीजन प्लांट है, जिसको कुछ लीडर्स ने पब्लिकली किया था कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल हो चुका है, पर वो ज़मीनी सतह पे आप मीडिया हज़रात अच्छे से बेहतर जानते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो लगा है या नहीं लगा हुआ। इस टाइम सियासत करने का नहीं, बट मैं लोगों को ये जागरूक करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि एट प्रेजेंट हमारा ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ है। और साथ में मैं ज़िला इंतज़ामिया को, एलजी हुकूमत को, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को अपील करना चाहता हूँ कि जैसे कल एक एलजी साहब के ऑफिशियल ट्विटर से एक ट्वीट हुआ है कि जर्मनी ने 7 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हमारे जम्मू कश्मीर के स्टेट को दिए हैं, जिसमें 7100 कैपेसिटी का भी है, 1500 कैपेसिटी का भी है, 600 का भी है, 1000 का भी है। तो मुझे लगता नहीं जितनी ज़्यादा ज़रूरत इस टाइम हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ को ऑक्सीजन प्लांट की है, इतना किसी और डिस्ट्रिक्ट को होगी, क्योंकि रजौरी में अच्छी तरह फंक्शनल है, जम्मू में है, कश्मीर में जितने भी रेडियस में डिस्ट्रिक्ट हैं वो 1 घंटे में सोरा श्रीनगर पहुंच सकते हैं। हमें यहाँ से जम्मू जाने के लिए कम से कम 6-7-8 घंटे लगते हैं। तो मैं अपील करना चाहूँगा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसको जल्द से जल्द हमें उन 7 में से एक दिया जाए। और जो जिसका ऑलरेडी यहाँ पे जिसका एक ट्वीट भी हुआ था दिल्ली से, किसी हमारे मिनिस्टर साहब ने किया था कि यहाँ पे फंक्शनल हो चुका है, उसको भी जल्द से जल्द ज़मीनी सतह पे ख़त्म किया जाए। देखिए, जो मेडिकल आप ठीक बता रहे हैं, उसमें मैंने ही डीसी साहब से बात की थी, उस पर जो इंक्वायरी बैठी थी, और उम्मीद है वो इंक्वायरी अपना जो सही लोगों के सामने पिक्चर सामने ला सके कि उसकी क्या कहाँ नेग्लिजेंस रही है। मेडिकल के हिसाब से थी, ये जो फैमिली क्लेम कर रही थी कि नहीं अंदर डॉक्टर हजरात नहीं थे या एक रूम बंद था, तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं ज़िला इंतज़ामिया से ये अपील करना चाहूँगा जो 18+ जो आते हैं, 18 से 45 के बीच के, 44 के, उनके लिए भी वैक्सीनेशन का इंतज़ाम होना चाहिए। क्योंकि पिछले दिनों में आप देखा होगा कि अपने ज़िला इंतज़ामिया ने एक निकाला था कि जो वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर्स एक फॉर्म निकला था कि उसको फिल करें, दौरान एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प करेंगे, लोगों को अवेयर कराएंगे वैक्सीनेशन के लिए, जो गवर्नमेंट की जो वैक्सीनेशन के लिए। बट बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अभी भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में 18+ की वैक्सीनेशन नहीं है। तो अवेयरनेस हम तभी दे सकते हैं किसी को जब यहाँ पे वैक्सीनेशन अवेलेबल होगी। उसके अलावा कुछ लोगों ने ऐसे रीमर्स भी फैलाए कि वैक्सीनेशन से लेडीज़ को भी प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वैक्सीनेशन लगा के ही हम बच सकते हैं। उसके अलावा मुझे लगता नहीं कि एट प्रेजेंट कोई हमारे पास दूसरा कोई तरीका है वैक्सीनेशन के अलावा जिससे बचा जा सके। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि पुलिस, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, अपना तरफ से पूरे एफर्ट्स लगा रही है। कहीं ना कहीं जो जम्मू में बैठे हैं, जो कश्मीर में जो हायर अथॉरिटीज़ बैठी हैं, वो कहीं ना कहीं अभी भी किसी हद तक पुंछ को लाइटली ले रहे हैं कि यहाँ इतनी ज़्यादा अपना कोविड की महामारी नहीं है। नहीं तो आप बेहतर नहीं जानते, पिछले साल जो कोविड आया था, इतना बुरे हालात हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट के नहीं हुए थे जितने इस बार हुए हैं। और मैं इसके साथ साथ लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि जो 18 से प्लस यंगस्टर्स हैं, जो मेरे भाई बहनें हैं, अभी हमारे लिए वैक्सीनेशन नहीं है, तो हम जितनी देर घर रुकें ज़्यादा बेहतर है। और मैं इसके साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया से, एलजी गवर्नर साहब से ये अपील करना चाहूँगा कि हम जैसे मुगल रोड थी, मुगल रोड हमने बकरवालों के लिए खोली है। बकरवाल सब बेहतरीन जानते हैं कि बकरवाल हर साथ जाते थे, उनके लिए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से या जो भी हुकूमतें रही उनकी तरफ से ना भी आर्डर आएगा, तब भी वो लोरन की तरफ से, साबजियों की तरफ से, मुगल रोड से शॉर्ट रूट से निकल जाते थे। कम से कम हम मेडिकल फैसिलिटीज़ के, मेडिकल जो पेशेंट्स हैं जिनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से या सब हॉस्पिटल से रेफ़र किया जाता है, उनको अगर उनके लिए मुगल रोड खोल लीजिए, मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। क्योंकि आप कहीं ना कहीं देखें, कश्मीर में जो डेथ रेट है जम्मू से कम है, पॉजिटिव केसेस ज़्यादा हैं। जम्मू में पॉजिटिव केसेस कम है, डेथ रेट ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं आप खुद समझ आ रहे हैं कि हम कहाँ पे हमारा मेडिकल जो सिस्टम है कहीं ना कहीं लूपहोल रहा है, जिसकी वजह से हमें सबको ये फेस करना पड़ रहा है। एक अच्छा सवाल पूछा, मेरे दिल का था। हम थोड़ी देर में हम डीसी साहब को मिलने जा रहे हैं। मैं डीसी साहब से और एलजी गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगा कि जो दुकानदार 70,000 किराया देते हैं, 50 देते हैं, 40 देते हैं, 30 देते हैं, कम से कम गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर निकलना चाहिए
कि ड्यूरिंग दिस जो अभी कोविड चल रहा है इसमें कम से कम उनका किराया 70% 80% माफ़ होना चाहिए, तभी वो सर्वाइव कर सकेंगे। देखिए, एक तरफ से लॉकडाउन भी लगा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि लॉकडाउन की ज़रूरत है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं घरों में रह के इस जो चेन चल रही है इसको तोड़ सकते हैं। मगर हम दूसरी तरफ देखें, जो हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड दुकानें करती हैं या रेडी लगाते हैं या कुछ भी करते हैं, उनके तरफ भी गवर्नमेंट की तरफ से, चलिए मैं नहीं बोलूँगा कि आप एकदम उनको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट दें, बट कम से कम एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, एलजी गवर्नमेंट को एक ऑर्डर निकालना चाहिए कि जो रेंटेड दुकानें हैं जिनका 50,000 30,000 10,000 किराया है, कम से कम वो 70 से 75% उनको माफ़ होना चाहिए, तभी सर्वाइव कर सकेंगे। क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि हम इस तरीके से हम, और वो कोविड ने पिछले साल जब बेहतर तरीके से जानते हैं कि कोविड पिछले साल से हमें कहाँ से सिर उठाने दिया है। थैंक यू सर।